जीवन में संतुष्ट और खुश रहना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। जब हम उदास होते हैं तो प्रकृति के साथ बैठने से रास्ते मिल जाते हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो नए सफलता के आयाम और रास्ते खोजने के तरीके आपको मिलेंगे। आप जानते हैं, जैसे छोटी छोटी कोशिशों से शुरुआत होती है, एक एक छोटा नन्हा फूल भी खूबसूरत वादी का निर्माण करता है। इनके उतार चढ़ाव को समझना है तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो में आने वाली किसी भी कमी पर ध्यान ना देके उसके कंटेंट पे ध्यान दीजिए। लोग जगह जगह से आपको क्या संदेश देना चाह रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिए। बहुत से लोगों के अलग अलग विचार हैं। इसी क्रम में मैं अनिल कुमार जी के विचार आपके सामने रखना डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं, साहस को स्वीकार नहीं। ये संकट की स्थिति है, संकट की परिस्थिति है, कोरोना काल है, संकट काल है। और मैं विद्यार्थियों से हमेशा से ही कहता आया हूँ कि आप साहित्य से जुड़िए। साहित्य में वो ताकत है जो आपको विषम परिस्थितियों से बाहर ला सकती है। और सोहनलाल द्विवेदी जी की एक कविता है जो मुझे बड़ी पसंद है, जो मुझ में ताकत भरती है। विद्यार्थी में वही ताकत भरने के लिए मैं इस कविता को जब भी मौका मिलता है उन्हें सुनाता हूँ कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में ताकत भरता है, मन का विश्वास रगों में ताकत भरता है। गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना ना आखरता है। मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो निश्चित रूप से हम इस विषम परिस्थिति से बाहर आएंगे, जरूर जीतेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। धन्यवाद। इसी क्रम में हैप्पी मोमेंट्स फॉर ऑल होम मेकर। हेलो फ्रेंड्स, मैं अनंतिका। मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप लोग अपने अंदर कैसे मोटिवेशन लाएं, अपने अंदर को कैसे उत्साहित करें किसी भी चीज़ को करने के लिए। सबसे पहली चीज़, बिलीव इन योर सेल्फ। आपको अपने आप पे बिलीव रखना है। अपने आप को इतना इस कदर किसी चीज़ के लिए निपुण बना लेना है कि आपको कोई आके निगेटिविटी आपके अंदर भरी ना पाए। आप अकेले होते हैं, आप कोई एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते हैं तो लोग आके आपसे कहते हैं कि अरे तुम कुछ कर नहीं पाओगे। तो मेरी एक बात है, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। आपका जो सोच होगी, जो आप सोचेंगे, जो आपके अंदर करने की क्षमता होगी, वहीं पर आपको नए नए रास्ते निकल आएंगे। आपको सबसे पहले तो ये सोचना है कि हम कर क्या सकते हैं, हमें किन चीज़ों से नेगेटिविटी मिल रही है, हमें किन चीज़ों से पॉजिटिविटी मिल रही है। आपको उनकी बातों से नेगेटिविटी मिलती तो है, लेकिन आपको उनको नेगेटिव नहीं लेना है। आप उनकी बातों को कैसे पॉजिटिव ले सकते हैं, कैसे उनको चीज़ों को जो उन्होंने बोली है उनको अपने ही तरीके से उसको पॉजिटिव बनाकर आगे बढ़ सकते हैं। मेरा आपसे यही कहना है कि आप सबसे पहले खुद के ऊपर बिलीव रखिए, अच्छी सोच रखिए, अपने आप को उत्साहित रखिए, अपने आप को मोटिवेट करिए। ये मत सोचिए कि हाँ, अगर किसी ने कह दिया है या एक बार मेरा कोई एग्ज़ाम नहीं निकला है या मैं कोई काम नहीं कर पाया हूँ तो लाइफ में वो काम मैं कर नहीं पाऊँगा। मेरा आपसे यही कहना है। थैंक यू। Hello everyone, my name is Harinath Kumar, teaching as a guest faculty at the Department of Journalism, इसी कड़ी में बोलिए कि हरिनाथ जी, आपके अंदर एक जोश और ऊर्जा Motivation is a kind of stimuli that stimulates you to achieve your goal. In my case, my motivation, my ideal person is none other than the Dr. Bhimrao Ambedkar. He says, it is education which is the only weapon to cut the slavery, and it is the education that enlighten the downtrodden mass to come up and gain social status and political freedom and economic betterment. In हिंदी, शिक्षा उस शेरनी के दूध का नाम है जो पिएगा वो दहाड़ेगा. So, in my case, he is the only highly source of energy for the life. Thank you. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तारकेश्वर पांडे है। दोस्तों, जब मैं हैरान परेशान होता हूँ तो मेरे लिए मोटिवेशन के रूप में होता है कर बहिया बल आपने छात्र तारकेश्वर पांडे जी प्रयागराज से क्या इस संसार में जो कुछ करना है वो हमें करना है, हमें अपने भरोसे रहना है, किसी और के भरोसे नहीं।
दूसरा मेरा मोटिवेशन है कि दुख सुख सब कहत परत है, पौरुष तजब न मीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। नमस्ते साथियों, मेरा नाम निहारिका पांडे जी एक उत्साही लड़की सफलता हैं। और उत्साह में रहने वाली उनका एक दरख्त मुझे लगता है हम चैनल बहुत एक टुकड़ा सीमित धरती संदर्भ है में देखते हैं। और कई तुम्हारी बार कला जीवन में में कुछ कुछ अनेक लक्ष्य रचनाओं निर्धारित की करते शुरुआत हैं, की अगर हम है। उन्हें प्राप्त वो कर क्या लेते हैं कहती तो हैं ये माना जाता है कि हम सफल हैं। और किन्हीं भी वजहों से, भले हमने उसके लिए बहुत मेहनत की हो, किसी भी परिस्थिति में या किन्हीं भी वजहों से अगर हम उस तथाकथित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो माना जाता है कि हम असफल हो गए। मुझे लगता है सफलता का ये जो मानक है ये बहुत सीमित है। कई बार हम असफलताओं से बहुत कुछ सीखते हैं और कई बार जीवन में वो असफलताएं जिन्हें किन्हीं संदर्भों में, किसी परिस्थिति में हमें लगता है कि अगर जीवन में वो लक्ष्य प्राप्त नहीं किया तो शायद हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। कई बार उन लक्ष्यों को प्राप्त ना कर पाने की वजह से हम अपने जीवन में उन सफलताओं को अर्जित कर पाते हैं जो सामान्य परिस्थितियों में हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जीवन को सीखने का मार्ग प्रशस्त करते हैं हमारी असफलताएं। जीवन की बाधाएं कई बार हमारे जीवन को एक नया उद्देश्य दे जाती हैं। ये पूरी तरह से हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपनी परिस्थितियों को, अपनी नाकामियों को किस तरीके से लेते हैं। बहुत छोटे से उदाहरण मैं आप लोगों को कुछ देना चाहूँगी। लक्ष्मी, जिन्होंने तेज़ाब पीड़ित जो रहीं, और कुछ समय पहले उनके ऊपर एक मूवी भी आई थी, छपाक। इस मूवी को आप अगर देखे हों या फिर आप लक्ष्मी जी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में आप पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे। एक 16-17 साल की युवती जिसका सारा जीवन अभिशेष था, तेज़ाब से जल जाती है। उस 16-17 साल की एज में जब जीवन एक नया आकार लेता है, किसी के जीवन में इतनी बड़ी समस्या आ जाए, इतनी बड़ी आपदा टूट पड़े कि अपना ही चेहरा आईने में खुद देख करके इंसान डर जाए, उस परिस्थिति में आप क्या सोचते हैं कि एक बच्ची क्या जीवन में क्या डिसाइड करेगी, उसको क्या फ्यूचर अपना दिखाई देगा। करियर मुश्किल दिखता है, शादी ब्याह जो एक सामान्य लड़की एक सपना देखती है, वो तमाम चीज़ें जैसे बिखर जाती हैं। लेकिन लक्ष्मी ने अपने जीवन में इन आई बाधाओं को न सिर्फ स्वीकार किया बल्कि उनसे लड़ने के लिए जो उसने रास्ता इख्तियार किया और फिर जो कीर्तिमान स्थापित किया वो हम सभी के सामने है। आप हॉकिंग्स, महान वैज्ञानिक हॉकिंग्स, जिनका कुछ समय पहले निधन हो गया, हम सभी जानते हैं कि वो एक लाइलाज बीमारी से ग्रसित थे और अपनी जगह से वो हिल भी नहीं सकते थे, बोल भी नहीं सकते थे। अपने 21 साल की उम्र में जब उनको ये बीमारी उनको हुई तो अपने जीवन में इतनी बड़ी समस्या को उन्होंने माना कि उनकी इस बीमारी की वजह से उन्होंने अपने शोध को, अपने अध्ययन को वो समय दिया जो शायद वो सामान्य जीवन में नहीं दे पाते। तो आप अपने आसपास के उदाहरण में अगर आप ढूंढना या तलाशना शुरू करेंगे तब आप समझ पाएंगे कि जीवन की बाधाएं या नाकामियां ये पूरी तरीके से आप पर डिपेंड करता है कि आप उन्हें किस तरीके से लेते हैं। कई बार जो धावक होते हैं आप उनको दौड़ते हुए देखेंगे जो ऊंची कूद के होते हैं, जब वो एक लंबी छलांग लगाने के होते होंगे तब वो एक पल थोड़ी देर के लिए पीछे सरकते हैं, उसके बाद वो छलांग मारते हैं। कई बार जीवन में थोड़ी देर के लिए पीछे सरकना, वो लगता है, सामने वाले को लगता है कि वो पीछे जा रहा है, लेकिन कई बार वो ऊंची छलांग के लिए लिया गया एक प्रयास होता है, कोशिश होती है। तो जीवन में कभी नाकामियों से हारिए नहीं, और कई बार सफलताएं जो होती हैं वो आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है अपने जीवन का, उसके मार्ग में जो आपने कोशिश की है वो कोशिश जाया कभी नहीं जाती है। सफलता आपकी जो स्वप्न होता है, जो आपका लक्ष्य आपने निर्धारित कर रखा रहता है, उसके बहुत बगल में निर्धारित रहती है, उसके बगल में खड़ी हुई होती है, तो वहाँ पे होती है। हारिए नहीं, निराश मत होइए और जीवन को आगे जिए।
Keep it up. आज का वीडियो समर्पित है उस हर संघर्षशील इंसान के लिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। अंधेरों से उजालों को कुआं खोदा है, खुद पानी पिया है, खुद अपनी एक एक ईंट को जोड़कर सपनों का महल बनाया है। आप भी कर सकते हैं, साथ अकेले कर सकते हैं, टीम वर्क के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत है आपको अपने आंसुओं को समझने की। उदासी में रोना नहीं है, आपको उत्साह से रहना है, दोस्तों से